ये है या विलेज, हंटेड विलेज जो भी तुम बोल सकते हो। और ये है हंटेड विलेज घर है। लेने की जरूरत है, तो हम अभी यहाँ पे जाएंगे और आपको सारे हंटेड विलेज की एक ट्रिप करवाएं। हाँ। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि जो गांव वालों से उनके साथ राजा के साथ कुछ उनका प्रॉब्लम हुआ किसी भी विषय से, तो गांव वालों को पता चला उन्होंने कुछ गलती की है, जो राजा उनको कुछ पनिशमेंट देने वाले हैं। तो इस पनिशमेंट देने के चक्कर में क्या हुआ कि गांव वाले सारे डर गए, सारे गांव वाले डर गए। डर जाने के बाद रातों रात क्या हुआ पता नहीं, घर में चूल्हे में खाना बसा हुआ है, लोग कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, खाना बना ऐसे प्लेट में पड़ा था, सब कुछ ऐसा था, लेकिन रातों रात ये पूरा गांव खाली हो गया। ये देखिए यहाँ पे, ये उनका घर है, देखिए तो ये खंडर जैसा बन गया है, ठीक है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। फिर उस टाइम में रातों रात वो गांव के जो लोग है, ठीक है, रात रात गांव के लोग खाली हो गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि सारे गांव के लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली, पर ये कहीं पे पुष्टि नहीं हुई है, कहीं पे प्रूफ नहीं हुआ कि आत्महत्या कर ली, कि कहाँ चले गए, कि कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। पर जब रात होती है तो ये भी कहा जाता है, ये भी कोई पुष्टि नहीं है, रात होता है तो यहाँ पे भूत आते हैं, यानी कि ये गांव वाले लोग यहाँ पे आते हैं या वहाँ रहते हैं या कुछ होते हैं, या बहुत सारे आवाज़ सुनाई देती है। लोग ऐसे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ऐसे बता रहे हैं। फिर भी देखो, ये साइड देखो, ये साइड देखो, ये सब हंटे झूले, ये देखो कितने घर बने, सारे घर रात रात खाली हो गए। अभी तक ये जो देखो, ये घर के हम एक घर की हम आपको शेयर करवाएंगे कि घर में क्या था, तो आई। यहाँ पे देखिए, ये घर की एंट्रेंस है, यहाँ पे एक ही घर है, और वहाँ पे इस तरह बहुत बड़ा सा घर है, यहाँ पे कहीं लिविंग रूम होगा, कहीं किचन होगा, कहीं अलग सा रूम होगा, कहीं टॉयलेट बाथरूम होगा, कहीं रसोई घर होगा, कहीं स्टोर रूम होगा। ये सारे पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत 350-400 साल और उससे भी ज्यादा बहुत पुरानी है। तो ये इस प्रकार के बने हुए हैं। थोड़े बहुत लोग आते हैं यहाँ पे डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, यानी कि पत्थर का उठाना, तोड़ना, फोड़ना, पत्थर ले जाना, ये करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर है जो थोड़ा आपको इसकी डिजाइन से पता चल जाएगा कि ये घर की डिजाइन कैसी थी, वहाँ पे लोग की स्टोर रूम कैसा था, लोग रहते कैसे थे, कहाँ थे, स्टोर रूम कहाँ थे। चलो, और भी कितने सारे विलेज है, हम वहाँ पे जाएंगे तो हम आपको शेयर करवाते। डर लग रहा है आपको मिश्रा जी? मुझे क्यों डर लगेगा? डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे डर डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, तो भूत आएंगे, ऐसे बोलते तो है। ये पूरा बहुत सारे गांव लोग था। होता है। अंदर आप मेरे को बता। ये एंट्रेंस है। और ये एंट्रेंस है, देखो यहाँ पे एंट्रेंस में क्या है ना, ये पूरा हॉल वाला ही जाता है। इस समय में हमारे ज़माने में अलग है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होती थी, पूरा बड़ा हॉल होता था। ये एक छोटा सा कमरा होती थी जो उनकी किचन रहती थी, या तो फिर स्टोर रूम रहती थी, और यहाँ पे सारे बेड वगैरह बनते थे, पूरा हॉल होता था, साथ में आता था। और ये एक दूसरा रूम है, ठीक है, वहाँ का भी दूसरा रूम है जहाँ औरत लोगों की रहना, उनका स्टोर रूम रखना या उनका खाना पीना रखना और लोग होते थे। ये नॉर्मल था, एक घर था। पर रातों रात एक कैसे ये चीज़ें खाली हो गई। और एक भी घर जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे छत नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिना छत के रहते थे, इसका मतलब ऐसा है कि ये नष्ट हो चुका है। बाकी उसका एक ढांचा बचा हुआ है, थोड़ा सरकार गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, इसकी वजह से ये ढांचा बचा हुआ है, वरना ये घर ऐसे ही बनती थी, मिट्टी से, पत्थर से बनती थी। यहाँ पे तो पत्थर, गोल्डन पत्थर मिल ही रहते हैं, और कभी कभार ये हर जगह फॉसिल जो स्टोन होते हैं ना, हाबुड़ की फॉसिल स्टोन, वो भी मिल जाते हैं। देखिए कैसे फसिल से सब। ये फॉसिल से ये स्टोन बना, ये स्टोन है जो ना राजस्थान में, ये फॉसिल स्टोन है। ये देखो, ये आपको जो समंदर की चीज़ें होती हैं ना, ये समंदर की चीज़ें आपको दिखाई देती है।
तो ये सारी चीजें समंदर के बारे में आपको सी बीच में जो रेती में मिलते दिखाई हैं दी थी ना, वही सब है इधर वही सर देखे। सर ये तो ये देखिए कहाँ से आया होगा? अगर यहाँ हम रण बोल रहे हैं, तो अगर समुद्र नहीं था तो ये सब कहाँ से आया? ये यही होता है फॉसिल। इसको मतलब कि कुछ पुराने ज़माने में समंदर था, इसका प्रूफ यही मिलता है। और यही पत्थर आपको क्या करेंगे लोग, आपको बाजार में बेच देते हैं। हाबूर के बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे जगह पे, हर जगह पे ऐसा। मिश्रा जी एक खरीदे हैं हाबूर के छोटा सा ग्लास, कितने देके खरीदे आप? वो 250 का लेके खरीदा मैंने। हाँ दिखाएंगे हम लोग घर जाने के बाद। और ये देखो, ये देखो, ये फॉसिल का आपको यहाँ पे देखो, आपको कैसे डिटेल में दिखाई देगा। ये देखो, ये आपको कभी भी लगता है कि यहाँ पे हो सकता है, ये सारे जो समंदर में पाने वाले जीव होते हैं ना, ये उनकी फॉसिल है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर ये नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये देखो, हाँ ये देखो, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ से, ऐसा मान्यता है कि यहाँ से ये भूतिया गांव से कोई पत्थर नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने कुछ लिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे नज़दीक में एक गाँव है जो हाबुर, जो हमारा अलग वीडियो में आएगा हाबुर का पूरा टूर। तो हाबुर गांव में वो पत्थर आपको मिल जाएंगे, पूरे फॉसिल पत्थर। आपको देखने से पता चल जाएगा ये फॉसिल है, देखने से बहुत सुंदर है और उसकी बहुत मेडिसिन एडवांटेज है। तो ठीक है, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। चलो अभी दूसरी जगह देखते हैं। सैंपल देखिए, एंट्रेंस है। मिश्रा जी बोलो। देखे कैसे गंदे कर दिए हैं सब। रूम भीतर को देखा डर जाएगा मैंने। ऐसा है, ये देखो मैं बोलती हूँ ना बेटा, यही चूल्हा नहीं, मसाला पीसने के लिए होगा शायद। वही होगा। ऐसे अंदर एक रूम रहता था हम लोग, छोटा रूम। ऐसे छोटे रूम रहता था, और उधर से एंट्रेंस उसका। ऊपर जाने का रास्ता था। ऊपर जाने का रास्ता इधर था, लेकिन पता नहीं बाहर से होगा। थोड़ा पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सुरक्षित है अभी तक। देखिए इसके इंटर पार्ट सब टूट गया है। मैं दिखाती हूँ ऊपर से आपको। देखिए खिड़की, छत नहीं। अभी ये घर के ये पोर्शन ही सही है, बाकी ये सब टूट गया है। देखिए पूरा गांव इधर से दिखाई दे रहा है। जी कहाँ से जा रहे हो? यहाँ एक मंदिर भी है, देख तू जो बोल रही थी मंदिर की ये। हाँ बेटा चल चल प्रियंसी, सीढ़ी पे चल आराम से, धीमे धीमे। देखिए सीढ़ी भी कैसा है, एक साइड नहीं है उसका, डर लगता है। आराम से चढ़, नीचे देख के चढ़।
यहाँ मैं आपको दिखाई एक बेडरूम, वो कॉर्नर में एक बेडरूम है, यहाँ एक रूम, यहाँ एक रूम, 2 हुआ इस लाइन में, और यहाँ एक तीसरा रूम, इसलिए। और इसमें भी नीचे एक गड्ढा जैसा है क्या? रह जाए हम लोग इधर। ये रहना भूत आएगा रात में खा जाएगा, वो हमारा अस्थि वो गाँव में भेजना पड़ेगा रात के लिए। भूतिया भी इसको कहते हैं, भूतिया भूतिया। ये घर में गांव में ऐसा ही घर बनाना है, ऐसे एंट्रेंस होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, एक तरफ किचन है, ये देखो यहाँ पे ऐसा घर बनाना है। मंदिर भी था, देखिए ये मंदिर भी था। यहाँ अभी खंड विखंड ही तो मंदिर है, तो पूजा तो नहीं होता होगा, ऐसे मंदिर था। जैसलमेर के राज्य सरकार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ कुलधरा गांव के बारे में ऐसे ही बोला जाता है कि यहाँ पानी की बहुत कमी थी और ड्राफ्ट और अर्थक्वेक के कारण ये गांव बसे नहीं और ये गांव छोड़ के लोग चले गए थे। लेकिन अगर यहाँ आसपास के लोग या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल को मानेंगे तो लोगों का अलग ही कहानी है। यहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि ये जो जैसलमेर थी वहाँ के जो दीवान थे उस समय उनका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह बहुत क्रूर दीवान थे। तो उस समय एक बार अगर जब कुलधरा गांव उस समय बहुत ही विकसित गांव था, बहुत डेवलप्ड गांव था, इसलिए वो जब दौरे में आए थे देखे कि यहाँ के जो कुलधरा गांव में पाली ब्राह्मण लोग रहते थे, उनके सरपंच जो है उनके बेटी अत्यंत सुंदर थे, इसीलिए उनके प्रति उनके लोभ आया। तो वो ऐसे एक चिट्ठी लिख के सरपंच के घर भेजे कि उनके बेटी को पूनम के दिन के अंदर लाके मेरे घर छोड़ जाए। लेकिन गांव में बहुत एकता था, यूनिटी थी, इसी वजह से गांव लोग सब लोग यहाँ 84 गांव 84 गांव था, ये 84 गांव के सारे फैमिली यहाँ जो मंदिर थी मंदिर के सामने एक पंचायत बिठाए, बात किए, नक्की किया गया कि नहीं, हम हमारे गांव के जो मर्यादा है उसको कभी बाहर नीलाम नहीं करेंगे, गांव के जो बेटी है उसको कभी हम बाहर नहीं जाने देंगे। के पास उसी दिन रात की समय था, अगर ये बात उसी दिन वो लोग नहीं चले जाते तो ये सुबह होते ही सलीम सिंह को पता चल जाता, इसीलिए वो रातों रात ही नक्की किए कि जिस हालत में बोलोगे उसी हालत में वो वहाँ से निकल जाए। किसी किसी के घर में चूल्हे में खाना लगी थी, किसी किसी के घर के झूठे बर्तन एज इट इज था, और जो उनके मूल्यवान वस्तु है वही लेके ये गांव छोड़ के लोग चले गए और जाने के समय ये गांव को अभिशाप दिए कि ये गांव कभी नहीं बसेगा। इस तरह से यहाँ लोग कहाँ डिसअपियर हो गए कोई प्रूफ नहीं है। गाँव के लोग गए तो गए कहाँ, 5000 लोग रहते थे और 5000 लोग यहाँ से गायब हो गए, इसका कोई प्रूफ आज तक नहीं है। इसीलिए इस गांव को भूतिया गांव बोला जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर ये गांव है।